श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। राजा वेन की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा, अंग के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। तब उन्होंने माता सुनीति की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सब डरे हुए जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मध्य से अंधा हो रथ पर चढ़कर निर्कुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ विचरने लगा। कोई भी दी जातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन न करे। अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में लड़ने लगे। सुनीति की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपके आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर, बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप व धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म के द्वारा महान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, वे सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी कुमार्गामी हो गया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांगों को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही इस दुष्ट पापी को मार डालो। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं, क्योंकि यह निर्लज श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुक्कारों से ही उन्होंने अपना काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने आश्रम को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता
सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव देखकर आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे, उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोर डाकुओं के कारण उठी हुई धूल देखी। देखते ही समझ गए राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। अपने तेज तपोबल से लोगों की ऐसी कुप्रति रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा, ब्राह्मण यदि समदर्शी शांत स्वभाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तब उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। फिर राजसी अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बूढ़ा पुरुष उत्पन्न हो गया। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषाद। वह इसी से निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद पृथुचरिते निषादोत्पत्ति नाम 14वां अध्याय।